उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान पर पलटवार किया है। बलिया के रसड़ा में राजभर ने ए से आदिवासी वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि वह ए से आतंकवादी भी कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ब्रजेश सिंह को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा कि अगर वह चुनाव में टिकट मांगेंगे तो उन्हें टिकट दिया जा सकता है। राजभर ने मुजफ्फरनगर दंगों के केस वापस लेने और अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया की शिव मंदिर वाली तस्वीर पर भी प्रतिक्रिया दी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने सबूत देने की बात कही। उनके इन बयानों के बाद यूपी की सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 26 जून 2026 को बलिया जिले के रसड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। सुभाषपा के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हाल के बयान पर सीधा तंज कसा। अखिलेश यादव ने हाल ही में ए से आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया था। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ए से कई तरह के शब्द कहते हैं, कभी अगड़ा, कभी अल्पसंख्यक तो कभी आदिवासी। उन्होंने चुटकी ली कि अखिलेश ए से आतंकवादी भी कह सकते हैं। इस दौरान राजभर ने मुजफ्फरनगर दंगों का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब दंगों में दोषी पाए गए लोगों के मुकदमे वापस ले लिए गए थे। जांच करने वाले सीओ अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। राजभर ने कहा कि इसी वजह से अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने ब्रजेश सिंह को लेकर भी बड़ा बयान दिया। ब्रजेश सिंह का नाम यूपी की राजनीति में अक्सर चर्चाओं में रहता है। कुछ लोग उन्हें माफिया या बाहुबली भी कहते हैं। राजभर ने साफ कहा कि वे ब्रजेश सिंह को ना तो माफिया मानते हैं और ना ही बाहुबली। उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट किसी को दोषी साबित नहीं कर देता तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। राजभर ने आगे कहा कि ब्रजेश सिंह का नाम वोटर लिस्ट में है और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है वह चुनाव लड़ने का हक रखता है। अगर ब्रजेश सिंह सुभाषपा से विधानसभा का टिकट मांगेंगे तो उन्हें टिकट दिया जाएगा। यह बयान अब काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ब्रजेश सिंह जैसे नाम वाले व्यक्ति को टिकट देने की बात सीधे तौर पर की गई है। कार्यक्रम में अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी के बारे में भी सवाल उठा। हाल ही में नूरिया अंसारी की शिव मंदिर में जल चढ़ाते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसको लेकर सपा में उनकी संभावित उम्मीदवारी की अटकलें चल रही हैं। ओम प्रकाश राजभर से इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि भोले शंकर के मंदिर में पूजा करने से वोट नहीं मिल जाते। अगर ऐसा होता तो सभी नेता मंदिर जाकर पूजा कर लेते। राजभर ने कहा कि असली फैसला जनता करेगी क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और वो अपने हिसाब से वोट भी देती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हाल के बयान पर भी राजभर ने अपनी राय रखी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ नेताओं पर चोरी का आरोप लगाया था। राजभर ने कहा कि मौर्य का बयान उनका अपना विचार है। अगर उनके पास चोरी का कोई सबूत है तो उन्हें लिखित में देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना आधार के ऐसे आरोप नहीं लगाने जाने चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद पता होगा कि वे किस आधार पर बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का यह पूरा कार्यक्रम सुभाषपा को मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति पर केंद्रित था। बलिया क्षेत्र में सुभाषपा की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं। राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और कहा कि वे जनता के बीच जाएं और विकास के मुद्दों पर काम करें। राजभर ने अखिलेश यादव की सरकार के समय की कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कई फैसले राजनीतिक फायदे के लिए गए थे। मुजफ्फरनगर दंगों का मामला उन्होंने खास तौर पर उठाया क्योंकि यह मुद्दा आज भी संवेदनशील माना जाता है। ब्रजेश सिंह वाले बयान से साफ है कि सुभाषपा कुछ नए चेहरों को मौका देना चाहती है। राजभर ने साफ किया कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। बिना कोर्ट के फैसले के किसी को अपराधी कहना गलत है। नूरिया अंसारी वाली तस्वीर पर दिए गए जवाब से राजभर ने सपा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांगना जनता समझती है, असली काम जनता के बीच रहकर करना पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर राजभर का संतुलित जवाब था। उन्होंने ना तो मौर्य की आलोचना की और ना ही उनका पूरी तरह से समर्थन किया, सिर्फ कहा कि सबूत लिखित में दिए जाएं। यह कार्यक्रम रसड़ा में हुआ जहां सुभाषपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। राजभर ने पार्टी को मजबूत बनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सुभाषपा अकेले या गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है, लेकिन जनता की समस्याओं पर फोकस रहेगा। ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। वे पिछड़े वर्गों की राजनीति करते हैं। उनका बयान अखिलेश यादव पर हमला था, लेकिन उन्होंने सपा के साथ कोई नया गठबंधन न होने का संकेत भी दिया। बलिया जिले में राजभर की बहुत अच्छी पकड़ है। रसड़ा उनका गढ़ माना जाता है।
यहां से उन्होंने कई बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग राजभर के बयानों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक हमला मान रहे हैं। राजभर ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी को भी बिना सबूत के दोषी नहीं ठहराते। ब्रजेश सिंह को लेकर उनका बयान इसी सोच को दिखाता है। अखिलेश यादव के ए वाले बयान को राजभर ने राजनीतिक चाल बताया। उन्होंने बताया कि ऐसे बयान से समाज में विभाजन होता है। नूरिया अंसारी की तस्वीर पर राजभर का जवाब व्यवहारिक था। उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना व्यक्तिगत है, लेकिन वोट जनता की समस्याओं के आधार पर ही मिलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वाले मुद्दे पर राजभर ने संयम दिखाया। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर होते हैं, इसलिए सबूत जरूरी है। यह पूरा कार्यक्रम सुभाषपा की सक्रियता को दिखाता है। राजभर लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी को तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों की भूमिका अहम होती है। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान उसी को मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। फिलहाल कोई नई बड़ी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई है, लेकिन राजभर के बयानों से सियासी हलचल जरूर बढ़ गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।